हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था मुझे। एग्ज़ाम थे, जून में पास आउट था। उसके बाद इंडक्शंस था, फिर मेडिकल्स था, जॉइनिंग थी। जॉइनिंग के बाद शिप पे तो टाइम मिलेगा ही नहीं कभी आपको कुछ काम करने का एक्स्ट्रा कैडेट शिप में। फाइनली मुझे आज टाइम मिला वीडियो बनाने का 5 महीने के बाद शिप जॉइनिंग के। तो मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें कि मैंने देखा कि आप बच्चों को बहुत सारे डाउट्स थे कि प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से जब कैंपस ज्वाइन करें IMU के, कितना प्लेसमेंट का रेशियो क्या है। तो मैं उसी पर बात करूँगा आज। एंड ये भी बात करेंगे कि प्लेसमेंट होगा कैसे, ज्वाइनिंग कैसे है प्लेसमेंट के बाद। तो पहले हम बात करेंगे प्लेसमेंट कैसा है बाकी IMU कैंपस का। तो सिंस मैं चेन्नई कैंपस से 2025 बैच का पास आउट हूँ, तो मेरे बैच में 71 का स्ट्रेंथ था, जिसमें से कि 45 अराउंड बच्चे प्लेस हो गए थे। और जो बाकी बच्चे थे उसमें से कुछ का अरियर था, जिसने क्लियर करने के बाद भी कंपनीज आई, जैसे कि डॉक एंड डेल आई। एंड उसमें कुछ बच्चे प्लेस्ड हुए। अभी कुछ बचे हुए हैं जिसके लिए शायद कंपनी कैंपस बुला सके। और मुंबई कैंपस, वहाँ पे जब मैं पास आउट हुआ जून टाइम तक, तो वहाँ पे 60% बच्चे प्लेस थे। 180 का बैच था। कोची कैंपस का मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कम प्लेसमेंट था। वहाँ के बच्चों से मेरी बात हुई थी, वहाँ का स्ट्रेंथ भी बहुत कम है बच्चों का। एंड कोलकाता तो एज ऑलवेज हमेशा ज़्यादा ही रहता है। अब बात करेंगे हम प्लेसमेंट का। चेन्नई कैंपस में मेरा प्लेसमेंट कैसे हुआ। तो 2024 के अक्टूबर 1 को मेरा प्लेसमेंट हुआ टॉम शिपिंग में, जिसमें कि टॉम का पहले तो क्राइटेरिया ऐसा कुछ है नहीं, 60% है PCM। देन कॉलेज में आपका अरियर नहीं होना चाहिए उस सेमेस्टर में, पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस सेमेस्टर में टॉम आ रही है उसमें अरियर नहीं होना चाहिए। तो मेरा किसी में अरियर नहीं था स्टार्टिंग से अभी तक। तो मैं कंपनी में बैठा, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, मुझे लगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, बट फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो मैं काफ़ी शॉक था कि मेरा कैसे हो गया। देन उसके बाद उसने कहा कि एग्ज़ाम अगर फेल हो गए, यानी कि सेमेस्टर्स एंड सेमेस्टर्स, तो प्लेसमेंट चली जाएगी आपकी। उसका अलग प्रेशर था क्योंकि IMU एग्ज़ाम पास करना बहुत टफ है, जल्दी मार्क्स मिलते नहीं हैं। देन बट लकीली पास हो गया एग्ज़ाम भी। उसके बाद फिर मेल किया हमने कि सर हमारे सारे बच्चे पास आउट हो चुके हैं, टॉम के बच्चे जितने हैं। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, अगले महीने इंडक्शन होगा, यानी कि जुलाई में। जून में पास आउट थे और जुलाई में इंडक्शंस हो गया, जुलाई एंड में। और 29 जुलाई को इंडक्शन ख़त्म हुआ और पहले ज्वाइनिंग हुआ 7 अगस्त को, यानी कि विदिन 10 डेज ऑफ द इंडक्शंस। और मेरा ज्वाइनिंग हुआ 31 को, 1 मंथ के बाद। तो अब हम बात करेंगे किस बात पे, जो कि बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि तैयारी कैसे करनी है IMU CT की। तो जब मैं CT देने वाला था तो मुझको नहीं पता था कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम क्या है, IMU CT क्या है। मेरे दोस्त ने बताया, रिकमेंड किया कि IMU का फॉर्म निकला है, मैं तो भर दिया। मैं तैयारी करता था NDA का, मेरा था कि मैं NDA में जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, डिफेंस में जाऊँगा, बट नहीं हो पाया। बट तैयारी में चालू थी NDA के लिए। फिर देन मैं एग्ज़ाम देने गया इसका IMU CT का। तो मुझे लेवल इतना उस टाइम पे लगा नहीं कि बहुत हाई लेवल, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लेवल था। NCERT मैथ्स थी, बेसिक मैथ्स थी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशंस और ये सब थे। ट्रिग्नोमेट्री थी थोड़ी सी, फिज़िक्स भी नॉर्मल था। थोड़ा केमिस्ट्री मुझे लगा कि हाँ इसका लेवल अच्छा है केमिस्ट्री का। और बाकी रीजनिंग तो आप किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश भी नॉर्मल ही है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जो डाउट्स होंगे आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। इंस्टा पे फॉलो करिए, मुझे मैसेज करके पूछिए आपको जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं।